बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तानी अमेरिकन न्यूज़ चैनल के साथ न्यूयॉर्क से कैसर मुस्तफ़ा भुट्टा, प्रोग्राम कैसर मुस्तफ़ा के साथ सच जाना। तकसीम की शिकार सियासत। पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, तो सियासतदान इस मामले पर एक पेज पर क्यों नहीं आते? पाकिस्तानी सियासत और सियासतदान हर गुजरे दिन के साथ पहले से भी ज्यादा तकसीम का शिकार नजर आते हैं। सन 2018 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुश्किलात का शिकार नजर आ रही थी, तो अब 2024 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ बज़ाहिर वैसी ही सूरत हाल का सामना कर रही है और अपनी अपनी मुश्किल के वक्त में इन दोनों ही जमातों ने इस मुश्किल का इल्जाम इस्टेब्लिशमेंट के सर डाला है, जबकि मुल्क की तीसरी बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस्टेब्लिशमेंट से गिले शिकवे तो पुरानी बात है। इस सूरत हाल में आम सार्फिन के जहन में यह सवाल उठता है कि जब कल और आज मसले की जड़ सियासी जमातों के मुताबिक एक ही है, तो ये जमातें इस मामले पर एक पेज पर क्यों नहीं आती? गुज़श्ता साल 9 मई को अस्करी तनसीबात की तोड़फोड़ और जलाओ घिराव के वाकयात के बाद तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहने वाले साबिक वफाकी वजीर असद उमर की राय में पाकिस्तान में पावर रियल पावर इस्टेब्लिशमेंट है, तो सियासतदानों को एक साथ बैठना चाहिए और अगर इस्टेब्लिशमेंट से बात हो तो कोई हरज नहीं है। बीबीसी ने असद उमर से पूछा था कि मुल्क के सियासतदानों को एक साथ मिलकर बैठने में आखिर मसला क्या है? किसी भी मुल्क की पार्लिमान में सियासतदान अवाम के मसाइल का हल तलाश करने की कोशिश करते हैं और ऐसा करने के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों का आपस में बात करना अहम समझा जाता है। लेकिन गुज़श्ता चंद बरसों में सियासतदानों के दरमियान एक वाज़ेह तकसीम दिखाई देती है। इससे यह तासर मिलता है कि वो आपस में एक दूसरे से बात करने को भी तरजीह नहीं देते। पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी जमातें आखिर एक साथ क्यों नहीं बैठना चाहती? क्या इसकी बड़ी वजह उनके मुख्तलिफ मफादात हैं और क्या सियासी जमातों को खुद को रेलिवेंट रखने और एक दूसरे से बात करने के लिए फौजी इस्टेब्लिशमेंट के कंधे की जरूरत पड़ती है? हमने ये सवाल पाकिस्तान की 3 बड़ी सियासी जमातों के रहनुमाओं के सामने रखा ताकि ये पता लग सके कि उन्हें एक दूसरे से बात करने से क्या चीज रोके हुए है। सियासत मुनकसम। अगर सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो साबिक वजीर आजम इमरान खान माजी में मुतअद्दद मौके पर यह कह चुके हैं कि वो किसी सियासी जमात से बात नहीं करेंगे क्योंकि वो किसी को भी एनआरओ मुबैना करप्शन केसेस में रिलीफ नहीं देना चाहते। असद उमर से जब यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सियासत इस कदर मुनकसम हो चुकी है कि इस वक्त सियासी जमातों का एक दूसरे से बात करने को भी शक की निगाह से देखा जाता है। अगर सियासतदानों की आपस में बातचीत बंद है तो फिर दूसरा रास्ता इख्तियार किया जाता है और पाकिस्तान की तारीख में अक्सर और बेशतर ये रास्ता इस्टेब्लिशमेंट का रास्ता होता है। वाज़ेह रहे कि इस इंटरव्यू के वक्त असद उमर पीटीआई के रुकन थे। इंटरव्यू देने के कुछ अरसा बाद वो पार्टी में अपने ओहदे और सियासत से मुस्ताफी हो गए थे। मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि हमने कई बार पीटीआई को साथ बैठने की पेशकश की। जब हम लोग अपोजिशन में थे तब शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर में पीटीआई को साथ मिलकर चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाने की दावत दी थी, लेकिन इसका जवाब ये मिलता था कि अपोजिशन एनआरओ मांग रही है और नहीं चाहती कि इनकी करप्शन की तहकीकात की जाए। तो हमने उन्हें कहा कि आप अपना एनआरओ अपने पास रखें, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी कहती हैं कि सियासत में तकसीम का बीज
तो एक वक्त से बो दिया गया था। फौजी आमर जनरल ज़िया के दौर की एक स्याह तारीख है, लेकिन इस तकसीम ने जिस तरह जड़ें मजबूत की हैं वो एक खतरनाक सूरत हाल है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि हमने देखा कि पिछली हुकूमत तहरीक इंसाफ के लीडर तकसीम और इंतशार को फरोग देते रहे, नफरत की बात करते रहे, जिससे इस तकसीम को मजीद तकवीयत मिली है। मुनकसम सियासत। तो क्या सियासी जमातों के नजदीक ऐसी सूरत हाल में खुद को मुतलका रखने के लिए इस्टेब्लिशमेंट की हमायत जरूरी हो जाती है? एहसन इकबाल दावा करते हैं कि माजी में इस्टेब्लिशमेंट ने भी हाइब्रिड निजाम चलाया। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर कोशिश की कि वो इमरान खान के साथ मिलकर मुल्क को एक खास डगर पर चलाएं, और इमरान खान ने इनकी आशीर्वाद गोद से तमाम मुखालफिन को जेलों में डाला। उन्होंने कहा कि यह मखसूस तजर्बा बुरी तरह नाकाम हुआ। तो जैसे सियासतदान अपने तजर्बे से सीखते हैं, वैसे ही इस्टेब्लिशमेंट भी अपने तजर्बे से सीखती है। इसीलिए उन्होंने इमरान खान के सर पर से अपना हाथ हटाने का फैसला किया। फिर क्या ये हाथ बादअज़ा पीडीएम के सर पर रखा गया? एहसन इकबाल ने सर नफी में हिलाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। पीडीएम एक सियासी हकीकत है। ये जमातें अवाम में जड़ें रखती हैं। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी कहती हैं कि हम बिल्कुल भी खुश नहीं थे जब पीटीआई को खत्म करने की बात हुई। हकीकत आज भी यही है कि पीपल्स पार्टी को जहां जहां अपना किरदार अदा करना पड़ा, इस बात की तस्दीक करने में कि कोई ऐसी मदाखलत सियासी सिस्टम में ना हो जिससे जमहूरियत को खतरा हो, तो इन्होंने अपने सियासी साख को खतरे में डालते हुए इख्तिजाज किया है। इनका दावा है कि पीपल्स पार्टी को ना तो रिलीफ के नाम पर इंसाफ मिला, ना ये लाडली जमात है। ये तासर तो गलत हुआ ना। हमें इससे क्या फायदा हुआ? हमें तो कुछ नहीं मिला। इस सवाल पर कि क्या सियासी इंतकाम साथ बैठने में रुकावट बन रहा है, असद उमर ने कहा कि मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के पुराने तमाम बयानात और हालिया दिनों के तर्जे अमल देख लें, इनको एक मौका नजर आया कि अच्छा, हमारा जो सबसे बड़ा हरीफ है इमरान खान, इसके इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, तो ये बेहतरीन मौका है। ताहम शाजिया मरी कहती हैं कि पीपल्स पार्टी इमरान खान की गिरफ्तारी पर नाखुश थी। हम किसी भी सियासी मुखालिफ की गिरफ्तारी पर खुश नहीं। हम सिर्फ ये कहते हैं कि इस मुल्क में ऐसा माहौल हो जहां सियासी शिकार ना बनाए जाएं, जहां इंसाफ के मुख्तलिफ तकाजे ना हो। जो सजा मेरे लिए है वो सजा दूसरों के लिए भी हो। ऐसा ना हो मुझे सजा मिलती रहे और दूसरा उन्हीं इल्जामात में बरी होता रहे। मतलब सबको एक जैसा सलूक मिले, कानून सबके लिए एक हो। एहसन इकबाल की राय में 9 मई के बाद इमरान खान साहब को यकीनन इस गैर आईनी गैर जमहूरी तर्ज अमल के लिए जवाबदेह होना चाहिए। क्या जमहूरी मुफाहमत की आड़ में अब इमरान खान एनआरए तो नहीं लेना चाह रहे ताकि उन्हें 9 मई के मुआवजे से बचाया जा सके? मेरे ख्याल से अमेरिका ने माफी नहीं दी इन लोगों को जिन्होंने कैपिटल हिल पर हमला किया था। मुनकसम सियासत। इस तमाम तर पसे मंजर को देखते हुए जरूरत पड़ने पर क्या सियासतदान मुखालिफ जमात से मुज़ाकरात करना चाहेंगे? शाजिया मरी की राय है कि हमने इस बारे में सोचा है कि अगर जमात हमसे नजरियाती तौर पर अलग है तो हम फिर भी पाकिस्तान के मजमूई फायदा को देखते हुए इन जमातों के साथ बैठेंगे और आगे का मुआशी सियासी लाइहा अमल बना सकते हैं। असद उमर कहते हैं कि सन 2023 में सुप्रीम कोर्ट के कहने पर इस जिमन में एक कोशिश हुई जो नाकाम साबित हुई। एहसन इकबाल ने थोड़ा मुख्तलिफ मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि अगर कोई हरीफ ये समझे कि उसने आपस में तनाज़े की सियासत पर बात करनी है और सिर्फ इंतशार फैलाना है,
تو اس سے بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن وہ سارے لوگ جو جمہوری طرز عمل پر یقین رکھتے ہیں، ہم ان سے بات کریں گے۔ تاہم ماہرین کے مطابق اس وقت ملک کی 64% آبادی نوجوانوں کی ہے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ آنے والے ان عام انتخابات میں بھی یہ چیز ابھر کر سامنے آئے گی۔ سابق سینیٹر افراسیاب خٹک نے کہا کہ آپ کے سیاستدان اگر آپ کی نمائندگی نہیں کریں گے اور آپس میں جھگڑتے رہیں گے تو نوجوان معاملات اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ چند برسوں میں پاکستان میں کئی سیاسی سماجی تحریکوں نے جنم لیا ہے، جیسا کہ پشتون تحفظ موومنٹ اور بلوچ یکجہتی کمیٹی وغیرہ۔ اس وقت فضا میں سماجی تحریکوں کی ہے۔ یہ تحریکیں ان سیاستدانوں کو پیچھے چھوڑ دیں گی اور اگلی سیاست انہی لوگوں کی ہوگی جو ستائے ہوئے عوام ہیں۔ افراسیاب خٹک نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کا کلچر زیادہ تر سرداری اور قبائلی طرز کا رہا ہے، جس کی ابتدا مسلم لیگ سے ہوئی تھی۔ ہمارے یہاں ایک خاندانی سیاست کا بھی نظام رہا ہے، لیکن اب وہ نظام لوگ نہیں قبول کر رہے۔ ان جماعتوں کا اپنا نظام سیاسی نہیں ہے، جس کے نتیجے میں کسی باہر والے کے اپنی جگہ بنانا، پھر انہی جماعتوں میں ابھر کے سامنے آنا ممکن نہیں ہے۔ ان جماعتوں کو اپنا بنیادی نظام ٹھیک کرنا پڑے گا تاکہ اس کی شمولیت ہو۔ جب ان سے پوچھا کہ کیا اسٹیبلشمنٹ ایسی جماعتوں کو سامنے آنے دے گی جو سماجی تحریکوں کے نتیجے میں بنی ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ مشکل تو بہت ہوگی، لیکن اب کوئی چارہ نہیں ہے۔ تاریخ نے ایسے تمام لوگوں کو بے معنی کر دیا ہے جو عوامی تحریکوں کے خلاف رہے ہیں۔ لیٹسٹ اور تازہ خبریں جاننے کے لیے پاکستانی امریکن نیوز چینل کے ساتھ رہیں، لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور تازہ ترین خبریں بیک وقت دیکھیں۔